हेलो, वेलकम टू सक्सेस विजन पॉइंट। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं नंबर सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसे हम फैक्टोरियल एंड फैक्टर्स के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। तो हेडिंग डालेंगे, टॉपिक का नाम फैक्टोरियल एंड फैक्टर्स। फैक्टोरियल को हिंदी में बोला जाता है क्रम गुणित, और फैक्टर्स को क्या बोला जाता है? गुणनखंड। तो ये टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा फैक्टोरियल के बारे में। देखो, कई बार क्या होता है कि पूरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मैथ्स कंप्लीट पढ़ लेते हैं हम, लेकिन हम क्या नहीं पढ़ते? फैक्टोरियल नहीं पढ़ते, क्योंकि फैक्टोरियल 10th तक का सिलेबस है ही नहीं। फैक्टोरियल है 10th के बाद का सिलेबस, एक्चुअल में 11th में आता है ये, बट इसके कुछ कॉन्सेप्ट हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हमें यहाँ पे इसके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो आप पहले समझेंगे किसको? फैक्टोरियल को। फैक्टोरियल, अगर हम फैक्टोरियल की बात करें तो फैक्टोरियल को बेसिकली डिनोट किया जाता है उल्टा आई से। किससे डिनोट करते हैं? उल्टा आई से, या आप इसको इस तरीके का नोटेशन लगा के भी क्या करेंगे? डिनोट करेंगे। तो इस नोटेशन को या ये उल्टा आई, इसको हम क्या बोलेंगे? फैक्टोरियल बोलेंगे। फैक्टोरियल होता कुछ नहीं है, जैसे मान लो एग्जांपल मैंने आपसे पूछ लिया कि 1 का फैक्टोरियल, मतलब जो भी फैक्टोरियल में वैल्यू लिखी होती है ना, उस फैक्टोरियल की वैल्यू को फैक्टर्स फॉर्म में लिखते हैं। कहां तक? 1 तक, पूरा माइनस करके कहां तक? 1 तक। जैसे मैंने 1 फैक्टोरियल लिखा तो ये 1 ही होगा। इसका आंसर क्या होगा? 1, क्योंकि 1 से छोटा कोई नंबर 0 तक नहीं ले जाना है। अगर 1 इंटू 0 कर दिए तो सबकी वैल्यू 0 आ जाएगी। तो हमें केवल लास्ट नेचुरल डिजिट तक लेके जाना है उसको। ठीक है ना। और नेचुरल डिजिट सबसे स्मॉलेस्ट क्या होती है? 1 होती है। क्लियर? अब अगर यहां पे मैंने लिखा 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 इंटू 1, तो 2 फैक्टोरियल की वैल्यू हो जाएगी 2। 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 3 इंटू 2 इंटू 1, ये हो जाएगी कितने? 6। 4 फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू होती है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो कितना हो जाएगा? 24। 5 फैक्टोरियल, ज्यादा नहीं लिखूंगा मैं, 5-7 फैक्टोरियल तक आपको लिखते आना चाहिए। 5 फैक्टोरियल, क्या मैं इसको 5 इंटू 4 फैक्टोरियल भी लिख सकता हूं? बोलो हाँ या ना। तो अब आपको ऐसे तोड़ते भी आना चाहिए कि जैसे बड़ा फैक्टोरियल है, छोटी वैल्यू पता है तो आप उसको वहां तक, हम एक टॉपिक पढ़ेंगे बाद में, है ना, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचय और संचय, एक टॉपिक का नाम है। वहां पे इस फैक्टोरियल की रिक्वायरमेंट होगी आपको। ठीक है ना। वो एक्चुअल में देखा जाए तो केवल रेलवे और एसएससी मेंस में पूछा जाता है, बैंकिंग में नहीं पूछा जाता। बैंकिंग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है ये जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ने वाले हैं अपन। ठीक है ना। लेकिन अनदर एग्जाम अगर आप देखो, जैसे रेलवे का एग्जाम देखो और बेसिकली एसएससी का एग्जाम, तो आपको ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम सीधा इसको क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 24, क्योंकि 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 24 पहले ही पता है हमें, तो 24 5 जा 120। 6 फैक्टोरियल, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, तो 120 इंटू 6, तो कितना हो गया? और इसी तरीके से चीजें चलती जाती है। तो फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया? फैक्टोरियल का मतलब ये हो गया कि जितनी वैल्यू फैक्टोरियल के अंदर लिखी है उसको मल्टीपल के फॉर्म में स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर तक ब्रेक डाउन करके मल्टीपल कर देना क्या कहलाता है? फैक्टोरियल को सिंप्लीफाई करना कहलाता है। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत है कि फैक्टोरियल कैसे सॉल्व करते हैं? अब सवाल आएंगे कैसे, वो बात की कहानी। तो पहले नोट डाउन करो, इतना इतना नोट डाउन करो। नोट हो जाए फिर बता देना, है ना। इसके क्वेश्चन करेंगे फिर सीधे। हो गया क्या? अच्छा, कभी आपको 0 फैक्टोरियल की अगर वैल्यू पूछ ले
तो कई बार आप क्या है, जीरो फैक्टोरियल को अलग से याद रखना भाई। जीरो फैक्टोरियल हम कई बार सोचेंगे 0 इंटू 1 लिखेंगे तो सर जीरो आना चाहिए, ऐसा नहीं है। जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू याद रखना क्या होता है, 1, और ये आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये जो हम सोचते हैं उससे हटके है, तो ये आपको याद रखना है। इसको स्टार लगा के अलग से लिख लेना। जीरो फैक्टोरियल की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1 होती है। एक्चुअल में जो फैक्टोरियल को सॉल्व किया जाता है ना, तो फैक्टोरियल को ऐसे सॉल्व करते हैं, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा फैक्टोरियल n, तो जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो यहाँ लिखेंगे n इंटू फैक्टोरियल n माइनस वन, फैक्टोरियल n इंटू n माइनस वन, और ऐसे चलता रहता है। ये यही चल रहा है, देखो फैक्टोरियल n इंटू n माइनस n इंटू n माइनस वन, फिर n माइनस टू, चलता रहेगा कहाँ तक, लास्ट तक। अब इसको भी अगर हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे ना तो यहाँ पे आ जाएगा फैक्टोरियल 0 रखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे फैक्टोरियल 0 0 माइनस वन करेंगे। जब यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो ये 0 माइनस वन जो है ना वो 1 बनाते हैं, और फैक्टोरियल 0 तो 0 बना दिया, अलग हो गया, और इसको अंदर फैक्टोरियल करोगे तो फैक्टोरियल 0 बराबर वापस से फैक्टोरियल 1 आता है, और ये जो फैक्टोरियल 1 है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो यहाँ से रिजल्ट कितना बनता है, 1 बनता है। इस तरीके से 1 होता है, इसको याद रख लेना, बस बात गई खत्म। ये कभी नहीं पूछ रहा है आपको एग्जाम में, एग्जाम में सीधा सीधा वैल्यू पूछेगा तो ठीक है। अब इसका यूज कैसे है, हमारे जितना सिलेबस हमारे एग्जाम में आता है उसमें कैसे यूज है इसका, तो लिखेंगे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, फाइंड द लास्ट डिजिट ऑफ फैक्टोरियल 12। क्या पूछ लेगा, फाइंड द लास्ट डिजिट ऑफ फैक्टोरियल 12। अब फैक्टोरियल 12 है तो आपको कैसे निकालना पड़ेगा, फैक्टोरियल 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू ये वो सारी चीजें, ठीक है ना। यहां तक तो चलो ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने दे दिया, फाइंड द लास्ट डिजिट ऑफ फैक्टोरियल 198। दूसरा क्वेश्चन मैंने दे दिया, चलो 12 तक तो आप निकाल भी लोगे कि 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू कर भी लोगे मल्टीपल, आपके बस का है। लेकिन यह फैक्टोरियल 198 को आप उतना सॉल्व कर सकते हो क्या, नहीं। लेकिन हमको यहां से एक चीज याद रखनी है, देखो इस कॉन्सेप्ट से क्या याद रखोगे वो देखो। आप जब देख रहे हैं इस फैक्टोरियल को तो आपने देखा कि ये जो 4 फैक्टोरियल है ना, यहां तक तो यूनिट डिजिट कुछ ना कुछ मिला। 4 के बाद अगला जो फैक्टोरियल 5 है, यहां से यूनिट डिजिट क्या मिल जाता है, 0। और मैंने बोला 0 अगर एक बार आ गया तो उससे कितनी भी संख्या का आप मल्टीपल कर दो वो 0 कभी खत्म हो नहीं सकता। तो फैक्टोरियल 5 से बड़ा कोई भी नंबर आ जाए और उसका क्या पूछा जाए, लास्ट डिजिट, तो उसका आंसर आप क्या बताओगे, 0। तो यहां पे लिख लेना, लास्ट डिजिट ऑफ मोर देन फैक्टोरियल ऑफ मोर देन 5, फैक्टोरियल ऑफ 5 एंड मोर देन 5, 5 का भी और मोर देन 5 का भी, मोर देन 5 विल बी 0। ये बिल्कुल स्टार लगा के लिख लो आप, इस पे बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। कुछ भी फैक्टोरियल दिखे 5 से बड़ा नंबर है तो क्या बोलोगे, बोलो उसका 0। तो यहां पे बोलो इसका आंसर क्या इसका डायरेक्ट आंसर आप 0 रख सकते हैं, क्या इसका डायरेक्ट आंसर आप 0 लिख सकते हैं, बोलो वो हाँ या ना, क्लियर, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन आसान से। अगले 2 क्वेश्चन देखो, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 99 फैक्टोरियल। थोड़ा सा मैंने क्या कर दिया, लैंग्वेज बदल दिया है ना। तो अब आपको इसका आंसर निकालना है, सोचो क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, दिमाग लगाओ, आपके हिसाब से क्या आना चाहिए। चल रहा है क्या दिमाग,
अरे 1 का फैक्टोरियल तो 1 ही होता है, 2 का फैक्टोरियल क्या होता है, 3 का फैक्टोरियल क्या होता है, 4 का फैक्टोरियल क्या होता है। अब 5 का फैक्टोरियल के लास्ट में 0 होता है, इसके बाद जो भी आएगा, क्योंकि क्या बोला है उसने, यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट मतलब हमें लास्ट डिजिट से मतलब है। इसके बाद जितने भी नंबर हैं क्या इन सब में 0 आएगा, तो क्या हमें इनसे मतलब है, इधर चाहे 99 लिखे, 199 लिखे, कुछ भी लिख दे, हमें मतलब कितना से है, केवल यहां। इनको जोड़ दो, इनको जब आप जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 और 6 10 तो खत्म, 2 और 1 3, तो आंसर क्या आ जाएगा, चाहे लास्ट डिजिट बोले चाहे यूनिट डिजिट बोले, आंसर क्या आएगा, आंसर 3 आएगा। क्लियर, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो दूसरा क्वेश्चन आपके लिए वापस से, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ find the unit digit of इसका आंसर क्या होगा, ट्राई करके देखो, ट्राई करके देखो क्या आ रहा है। ट्वेंटी 5, क्या सबका 25 आ रहा है, एक बार सॉल्व करके बता दो भाई। सागर क्या आ रहा है भाई, 1 का फैक्टोरियल 1 होता है और 1 का स्क्वायर, 2 का फैक्टोरियल 2 का स्क्वायर, 3 का फैक्टोरियल कितना 6 का स्क्वायर, 4 का फैक्टोरियल का स्क्वायर, इसके बाद तो 0 है ना भाई, और 0 का स्क्वायर करने से कोई मतलब है क्या, तो फिर हमें इधर से आगे की कोई जरूरत, केवल यूनिट डिजिट किसका निकालना है, इतने का ही निकालना है। ठीक है ना, कर लो सॉल्व। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 6 और 4 का स्क्वायर 6। अब यहां पे भी ये 2 से लेना देना नहीं है हमें, केवल किसका स्क्वायर करो, लास्ट डिजिट 4 का। अब 6 एंड 4 तो 10 हो गया, और 6 एंड 1 7 आना चाहिए आंसर, क्या आएगा 7। हाँ जी, कहाँ मिस्टेक किया आपने, कहीं तो मिस्टेक कर दिया आपने, है ना, चेक कर लो जहां पे भी मिस्टेक किया है, आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, बोलो 7। ठीक है, आगे बढ़े, वापस से एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इसमें कोई मिस्टेक नहीं करेगा, है ना। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 98 की पावर 99, 98 फैक्टोरियल की पावर 99 प्लस 97 फैक्टोरियल की पावर 92 प्लस 92 क्यों 98, 96 फैक्टोरियल की पावर 97, 95 फैक्टोरियल की पावर 96, 2 फैक्टोरियल की पावर 1। इसका आंसर बताएंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाना, बहुत ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा, आंसर आ जाएगा। निकालो आंसर।
ये कॉन्सेप्ट होता है लास्ट डिजिट बेसिस ऑन फैक्टोरियल। फैक्टोरियल के बेस पर लास्ट डिजिट पूछेगा। मैंने फर्स्ट क्लास में आई थिंक ये कराया था, है ना, लास्ट डिजिट निकालने वाला कॉन्सेप्ट फर्स्ट क्लास में कराया था मैंने, और उसका ये फैक्टोरियल वाला कॉन्सेप्ट बचा था, तो ये यहां अपन ने कर लिया। फाइव आ रहा है, आ सकता है, आंसर का मुझे पता नहीं है, मन से दिया है क्योंकि मैंने। चलिए देखते हैं। मैंने बोला इधर से हमें मतलब ही नहीं है, क्योंकि इधर तो क्या होने वाला है, सब जीरो। हम लिखना स्टार्ट करते हैं इधर से, 2 फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 1, उसके बाद रहा होगा 3 फैक्टोरियल, तो 3 कितना होता है, 3 2 जा 6, और 6 की पावर कितनी बनी होगी, क्योंकि बढ़ रहा है ना, देखो 96 97, तो 1 2 3 4 ऐसे बढ़ रहा होगा, ठीक है ना। इसके बाद इधर पे होगा क्या, फैक्टोरियल 3 के बाद फैक्टोरियल 4, और 4 क्या होता है 24, 24 की पावर, इसके बाद तो आ गया लास्ट में 0, और 0 की पावर कुछ भी हो हमें कोई लेना देना नहीं है। तो इसके आगे सॉल्व करने की जरूरत है क्या, केवल इतना सॉल्व करने की जरूरत है। अब मैंने बोला 2 की पावर 1 2, 6 की पावर 2, मैंने आपको अभी डिविजिबिलिटी वो शायद यूनिट डिजिट की पावर सिखाया था। 6 एक ऐसा नंबर है जिसपे कुछ भी पावर लग जाए यूनिट डिजिट 6 ही होता है, बदलता नहीं है। 4 में ऑड इवन सिखाया था मैंने आपको, 4 की साइक्लिसिटी 2 होती है, एक ऑड और इवन। आपने 4 की पावर देखा क्या है 3, और 3 क्या है ऑड, ऑड होने पर सेम नंबर, और इवन होने पर 6 मिलता है, तो 4 पे ऑड होने पर 4 ही होगा। 6 4 10 और 2 12, लास्ट में क्या आया, यही आंसर। समझ में आ रहा है, नहीं छुट्टियां नहीं करना है, ठीक है, आ जाएगा सब समझ में। छुट्टियां नहीं करो, है ना, बिल्कुल भी। छुट्टियां आपने किया तो कुछ ना कुछ छूट जाएगा, और जो एक बार छूट जाता है वो छूट ही जाता है। नहीं, समय भी एक बार निकल गया ना तो वापस नहीं आता, आता है क्या। स्कूल पढ़े आप लोग, स्कूल के दोस्त बने, स्कूल छूटा तो दोस्त छूटे, नहीं छूटे, कुछ लोगों के नहीं छूटते, हमारे तो छूट गए। बहुत कम मुलाकातें हो पाती है, ऐसा है कभी फ़ोन में बात कर लिया साल 2 साल में एक आध बार, नहीं महीना 2 महीने में कर लेते हैं वैसे। मतलब ये चीज़ें हैं कि भाई समय के साथ साथ चलो तो जीवन अच्छा कटेगा, नहीं। अब लिखते हैं इसमें कॉन्सेप्ट नंबर 2। कॉन्सेप्ट फर्स्ट में मैंने क्या सिखाया आपको, यूनिट डिजिट, फैक्टोरियल पे बेस पर यूनिट डिजिट कैसे निकालना है। दूसरा कॉन्सेप्ट पूछा जाता है इसमें, लिख लेना, मैक्सिमम पावर ऑफ प्राइम नंबर इन फैक्टोरियल। फैक्टोरियल में अभाज्य संख्या की या क्रमगुणित में अभाज्य संख्या की अधिकतम पावर। तो यहां कई बार पूछेगा अभाज्य संख्या की अधिकतम पावर निकालने के लिए, तो पहले तो आपको मैंने प्राइम नंबर बताया है, तो बताएंगे कोई प्राइम नंबर क्या क्या होता है, व्हाट इज प्राइम नंबर, एनीवन डिफाइन करो प्राइम नंबर को। जो अपने से और 1 से डिविजिबल हो, बस और किसी से ना। ठीक है, क्या सही है ये। मैंने प्राइम नंबर में आपको एक वर्ड बोला था, और मैंने बोला था जब भी मैं दोबारा पूछूं तो ये वर्ड जरूर बोलना, विच नंबर हैज ओनली 2 फैक्टर 1 इन इटसेल्फ। क्या, ऐसी संख्या जिसके 2 ही फैक्टर हो, 2 ही गुणनखंड हो, एक वह खुद और एक एक। अब यहां पे जो आपका डेफिनेशन आपने 2 नहीं बोला था ना, तो फिर वहां कहां गलत हो जाता है, 1 में गलत होता है, ठीक है, ये मैंने बताया था आपको। तो प्राइम नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 2 3 5 7 11 13, इन सबका अगर मैक्सिमम पावर पे क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको जो मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं वो कॉन्सेप्ट आप लगाएंगे। जैसे एक बेसिक सा क्वेश्चन, फाइंड द मैक्सिमम पावर ऑफ 3 इन फैक्टोरियल 36। छोटा क्यों लिया हूं पता है, कि एक में मैं बेसिक तरीके से आपको समझा दूं कि एक्चुअल जो हम निकाल रहे हैं वो कितना सत्य है, इसलिए मैंने छोटा नंबर लिया है, ठीक है ना। क्या बताना है इसमें, 3 की मैक्सिमम,
3 की मैक्सिमम पावर बताना है फैक्टोरियल 36 में कितनी होगी। तो अब देखो ये छोटा नंबर है तो हम इसको ऐसे लिख भी सकते हैं, लेकिन ऐसे भी लिखेंगे तो दिमाग खराब हो जाएगा। 36, 35 ऐसे ही ओपन करोगे ना इसको। मैं थोड़ा छोटा लिख के इसको थोड़ा आपको क्लियर करता हूँ, है ना। छोटा नंबर लिख देता हूँ अभी थोड़ी देर के लिए। मैंने लिख दिया, मान लो यहाँ पे 12 लिख देता हूँ, छोटा नंबर समझना है, क्योंकि अभी बड़े बड़े क्वेश्चन भी करेंगे अपन। 12 में देखा तो देखो 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ऐसे ही ओपन करेंगे, ठीक है ना। अब जब ऐसे ओपन करेंगे तो अब देख लो ये 12 में 3 है, अरे है या नहीं है, 3 इंटू 4। उसके बाद 9 में 3 है, 3 इंटू 3। इसके बाद 6 में 3 है, 3 इंटू 2, और एक 3 में 3 है। उसके अलावा कहीं 3 है क्या? तो अब 3 है कितने? आप बोलोगे सर 1 2 3 4 5, कितने 3 है? 5। तो आप बोलोगे आंसर 5। आपको बड़ा मजा आया, ठीक है ना, क्योंकि आप बेसिक से आंसर निकाल लिए। कोई दिमाग लगाया यहां पे? नहीं लगाया, ठीक है। अगर नहीं लगाए तो दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं मैं, फाइंड द मैक्सिमम पावर ऑफ 3 इन फैक्टोरियल 112। फैक्टोरियल 112, तो क्या अब इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो? नहीं लिख सकते। तो जब नहीं लिख सकते तो इसका कोई ना कोई तरीका तो और होगा, और वो तरीका क्या है? तो अब तरीका सीखो। तरीका जो है आपका वो ये है कि जब भी आपको मैक्सिमम पावर की बात करें, किसकी बात करें? मैक्सिमम पावर की, तो याद रखना जो फैक्टोरियल में मैक्सिमम पावर पूछा है इसका निकालना है आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से। ये तरीका जो बोला है नंबर उससे डिवाइड करना है। 3 से 12 को डिवाइड किए कितने बार जाएगा? 4। और 3 से 4 को डिवाइड करें कितने बार जाएगा? 1। रिमाइंडर जो बच रहा है ना उसको लिखने की जरूरत नहीं है, छोड़ देना है उसको। अब ये 1 अब तो नहीं कट सकता, जो जिससे डिवाइड किया उससे छोटा नंबर आ गया उसके बाद डिवाइड नहीं करना है। और वो मेन नंबर को छोड़ के जितना ये है यही इसका क्या है? मैक्सिमम पावर। तो 4 और 1 को जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 5। यही आपका क्या था? आंसर। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आ रही है। अब जब ये है तो 112 में भी क्या करोगे? 112 डिवाइड बाय 3, 3 3 जा 9, कैरी 2, 3 7 जा 21। वापस से 3 से डिवाइड किया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। जो बच रहा है उसको छोड़ना है, बच रहा है उस पर दिमाग नहीं लगाना है कि 37 तो सर 3 से कटता ही नहीं, आपने कैसे काट दिया। तो भाई जितना स्मॉलेस्ट कट रहा है उसको काटो, ठीक है ना, बाकी को इग्नोर करो। 3 4 जा 12 और 3 1 जा 3, इन सबको जोड़ दो, इन सबको जोड़ दो। तो मैक्सिमम पावर क्या आ जाएगा इसका? तो इसका मैक्सिमम पावर आने वाला है 37 प्लस 12 प्लस 4 प्लस 1। तो इसका आ जाएगा 4 5 5 और 2 7, 7 और 7 14 की 4, कैरी 1, 3 और 1 4 और 1 5, 54। 54 इज अ करेक्ट आंसर। समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही है? आ रही है। अब इसमें सवाल आता क्या है पता है? ये भी नहीं मिलेगा आपको एग्जाम में। एग्जाम में क्या मिलेगा मैं बताता हूं आपको। ये नोट डाउन करो पहले, फिर आगे चलते हैं। हो गया क्वेश्चन? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ zeros in multiple of first 80 नेचुरल नंबर। हिंदी में लिखा आएगा कुल
शून्यकों की संख्या ज्ञात करें, शून्यकों की संख्या ज्ञात करें जब प्रथम 80 प्राकृतिक संख्याओं का गुणा किया जाए, प्राकृतिक संख्याओं का गुणा किया जाए, गुणा किया जाए। यहां से आता है सवाल। अब यहां जब आप देखोगे ना, तो ना उसने फैक्टोरियल वर्ड यूज किया, ना उसने फैक्टर लगाया, ना उसने मैक्सिमम पावर पूछा, लेकिन है पूरा ये कॉन्सेप्ट किसका, जो अभी हम पढ़ के आए। ठीक है ना। मैं चाहता तो केवल ये सिखा देता आपको बस, लेकिन अगर इसके अलावा ये क्वेश्चन आता तो आप फंस जाते हैं। ठीक है ना। अब सुनो, शून्य कैसे बनता है। अगर मैं 1 से 10 तक की संख्याओं को पूरे को गुना करूं तो शून्य कैसे निकालूंगा। शून्य बनाने की, अच्छा ये बताओ मुझे, किसी भी नंबर्स का अगर मल्टीपल करना है तो शून्य कौन कौन से नंबर अपनी कैपेबिलिटी रखते हैं जो शून्य बना दे। ऐसे कौन कौन से नंबर होते हैं जिनकी कैपेबिलिटी होती है कि मिलके शून्य बना दे। जुड़ने के बाद मल्टीप्लाई के बाद 5। ठीक है। क्या होता है 5 अगर किसी भी इवन नंबर के साथ, किसी भी इवन नंबर के साथ, और सबसे स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या होता है के साथ अगर जुड़ जाए तो क्या बनाता है 10। मैं तो बोला 2, क्या किसी भी इवन नंबर के साथ जुड़ेगा ना 5 तो क्या बनाएगा 0। मतलब 0 बनाने की कैपेबिलिटी किसके पास है 5 के पास है, और 2 के पास है, या इवन नंबर के पास है। जब भी हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं ना, इवन नंबर ज्यादा होते हैं 5 कम होते हैं, होते नहीं होते। जैसे बाय द वे 1 से 10 तक अगर मैंने संख्या लिखा 1 इंटू 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो मैंने बोला एक 5 ये है और दूसरा 5 यहाँ है। 5 कितने हैं केवल 2। लेकिन अगर मैं ऐसे देखूं इवन नंबर, ये एक इवन नंबर, ये एक इवन नंबर, ये इवन नंबर, ये इवन नंबर, और इनके अंदर भी इवन नंबर पड़े हुए हैं, मतलब इवन नंबर ज्यादा होते हैं। तो हमें टारगेट इवन नंबर को करना चाहिए या 5 को करना चाहिए। टारगेट इवन नंबर को करोगे या 5 को करोगे। अरे भाई मेरे, यहां पे 2 5 है तो इस पूरे को मल्टीपल करने पर 2 जीरो से ज्यादा जीरो नहीं मिल सकते। इवन नंबर तो ज्यादा है 2 से, लेकिन 5 केवल 2 है। अगर 5 केवल 2 है ना तो 2 जीरो ही मिलेंगे आपको, उससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। करके देख लो 10 इंटू 9 इंटू सब, केवल 2 जीरो मिलेंगे आपको पूरे मल्टीप्लीकेशन पे। तो जीरो बनाने की कैपेबिलिटी 5 और 2 की है, लेकिन 2 ज्यादा है। लेकिन 2 जब तक 5 के साथ नहीं मिलेगा तब तक जीरो नहीं बना सकता। तो यहां पे आपको निकालना क्या होता है, जब भी जीरो की बात करेगा, जब भी जीरोस की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे जीरोस की, तो याद रखना जीरोस निकालने के लिए क्या निकालोगे मैक्सिमम पावर ऑफ 5। क्या निकालोगे मैक्सिमम पावर ऑफ 5। तो ये रट लो, ये बिल्कुल दिमाग में आपके रट जाना चाहिए कि जब भी टोटल नंबर ऑफ जीरोस पूछेगा क्या निकालेंगे मैक्सिमम पावर ऑफ 5। अब उसने बोला फर्स्ट 80 नंबर, तो कुछ नहीं भैया, फर्स्ट 80 नंबर का मतलब होता है फैक्टोरियल 80। अगर 80 को मैं सिंपलेस्ट करूंगा, तोड़ूंगा, तो ऐसे ही तो तोड़ोगे फैक्टोरियल 80 को, 80 79 78 77, कहां तक 1 तक। तो ये नहीं हो गया, देखो फर्स्ट से लेकर 80, तो फर्स्ट 80 नेचुरल नंबर नहीं हो गए, हो गए नहीं हो गए। तो वो इनडायरेक्टली तरीके से आपको क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन को अगर आप छोटे फॉर्म में तोड़ो तो ये क्या बोल रहा है पता है, ये क्वेश्चन पूरा ये बोल रहा है फाइंड द मैक्सिमम पावर ऑफ 5 इन फैक्टोरियल 80। ये सवाल बन गया। बोलो ये क्वेश्चन क्या एज इट इज इस लैंग्वेज पे ना बन गया। तो क्या निकालना है आपको, 5 की पावर निकालनी है। कैसे निकालोगे, बोलो कैसे निकालोगे। जैसे सीखे, क्या सीखे हैं 80 है तो 80, और 5 की निकालना है तो 5 से 5 16 5 3, अब नहीं कटेगा तो 16 और 3 19, 19 है टोटल नंबर ऑफ जीरोस। कितने मिलेंगे 19। तो टोटल नंबर ऑफ जीरोस की संख्या क्या हो जाएगी यहाँ पे 19, और यही आपका आंसर है।
बोलो बात समझ में आ रही है क्या? बात समझ में आई है नहीं आई है? तो टोटल नंबर ऑफ जीरोस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टार लगा लेंगे इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है, और बिल्कुल दिमाग में रखेंगे कि जब भी इस पे सवाल पूछेगा हमें कैसे सॉल्व करना है। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए मैं दे रहा हूं, आंसर निकालेंगे। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ जीरोस, क्वेश्चन लिखो, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ जीरोस total number of zeros in multiple of first 120 natural number, first 120 natural number। ट्वेंटी एट सबका? तो बोलो समझ में आ गई बात? अब निकाले हमने कितने में? 120 में, तो 120 डिवाइड बाय 24, 5 4 जा 20, अब 4 से ज्यादा जा नहीं सकता, तो आंसर 28। क्लियर? लिखो एक क्वेश्चन, फाइंड द मैक्सिमम पावर ऑफ 7 in फैक्टोरियल 138। इसका आंसर बता दो, फिर ये जो टाइप हो गया फैक्टोरियल वाला वो हो गया कंप्लीट। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और आप लोग इन क्वेश्चन का आंसर आराम से दे दोगे, ऐसी उम्मीद है मेरी आप लोगों से, और नहीं दे पाए तो फिर समस्या हो जाएगी। आ गया आंसर कितना? 21। तो कुछ भी नहीं करना है, 138 को और 7 से चेक करेंगे। 7 1 जा 7, 6 7 9 जा 63, 7 से 7 2 जा 14, 19 and 2 21, दैट इज आंसर। तो बोलो टफ है क्या? नहीं है, बस कॉन्सेप्ट की जरूरत थी, जो मिल गया आपको, क्वेश्चन आएगा आप कर लेंगे। हेडिंग डाल दो फैक्टर, हेडिंग डालो फैक्टर, फैक्टर इसको बोलते हैं गुणनखंड, गुणनखंड। ये सब जो कर रहे हैं ना आज, जो डिस्कस कर रहे हैं, सब एडवांस टॉपिक है, बता दूं मैं ये, ठीक है ना। बेसिक अरिथमेटिक की अगर आप बुक देख लोगे तो उसमें है भी नहीं ये टॉपिक, है ना। जैसे आर.एस. अग्रवाल आप उठाते हैं तो आर.एस. अग्रवाल में ये कॉन्सेप्ट ही नहीं मिलेगा आपको, है ना। तो आपको थोड़ा सा इनके लिए एसएससी वाली जो बुक है, अपर लेवल की बुक, वो उठानी पड़ेगी, तब आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे। क्या वाले? फैक्टर वाले, ठीक है। कुछ लोगों ने देखा ही नहीं होगा, ये फैक्टोरियल सुना ही नहीं होगा, है ना। अभी जो कॉम्पिटिटिव का जो टेस्ट वेस्ट लगाए होंगे पता ही नहीं चला होगा। अब सुनो, फैक्टर जो वर्ड है, ये फैक्टर है क्या? वैसे फैक्टर से वाकिफ हूं, मैंने बेसिक क्लास में भी बताया है आपको फैक्टर और मल्टीपल में डिफरेंस। कोई भी एक नंबर अगर ऐसे लिखा हुआ है, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 12, तो अगर 12 का मैं टेबल लिख दूं, 12 का क्या लिख दूं? टेबल। जैसे 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा, तो ये सब क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं मल्टीपल, ये कहलाते हैं मल्टीपल। इनको हिंदी में बोलते हैं गुणनफल। क्या कहलाते हैं ये? गुणनफल। और अगर मैं इसके इधर लिख दूं कि किस किस के टेबल में 12 आता है,
क्या लिख रहा हूं, किस किस के टेबल में 12 आता है, जैसे 1 के टेबल में आता है। चलो इधर से ही लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे बड़ा तो 12 ही है, तो सबसे बड़ा 12 के टेबल में आता है। 12 के बाद 6 के टेबल में आता है, 6 के बाद 4 के टेबल में आता है, 4 के बाद 3 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है। तो ये हो गए इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। अगर मैं 12 के फैक्टर निकालने बोलता आपको, आप बोलते सर 1 2 3 4 5 6, टोटल 6। बोलो हाँ या ना, तो 6 आंसर हो गया क्या, आपने लगा लिया टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। अगर मैं यही पूछ लूं आपको, एक क्वेश्चन दे दूं, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ find the total number of factor of 226, ये चलो छोटा नंबर लेता हूं, 120 लिख देता हूं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 120, 120 के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें, कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। तो निकाल लो क्या होगा, निकाल पाओगे ऐसे मेथड से, नहीं ना, निकाल भी लेंगे 120 तक तो चलो निकाल भी लेंगे, मैंने 2338 दे दिया, 2338, तो फिर दिमाग खराब हो जाएगा, है ना। तो देखो समझो, मैंने बोला अगर ये ऊपर वाले को ही समझू मैं, तो ये 12 है, क्या है ये 12। सबसे पहले इस 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन आना चाहिए हमें, क्या आना चाहिए, प्राइम फैक्टराइजेशन। ये वर्ड से पता नहीं वाकिफ हो नहीं हो, प्राइम को तो अभाज्य बोलते हैं और फैक्टराइजेशन मतलब अभाज्य गुणनखंड चाहिए हमें, क्या चाहिए, और प्राइम नंबर क्या होते हैं 2 3 5 इनके फॉर्म में चाहिए जो भी चाहिए, और वो पावर के साथ। तो अगर मैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा ना, तो 12 को क्या लिखूंगा मैं, 2 इंटू 2 इंटू 3। देखो जितने नंबर लिखे हैं ना वहां, वो प्राइम नंबर लिखे हैं, कोई भी कंपोजिट नंबर नहीं है क्या। तो ऐसे ही प्राइम नंबर में तोड़ना कहलाता है प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 कितने बार है, 2 कितने बार है, तो आप इसको और अच्छे से लिखेंगे तो 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 लिखेंगे। बोलो हाँ या ना, ये तो होगा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के बाद की प्रोसेस क्या होती है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए जो ऊपर पावर आया है उसमें क्या कर दो, एक 8, 2 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 और 1 प्लस 1, क्या टोटल 6 थे, क्या टोटल 6 थे, क्या यही आंसर है, क्या टोटल 6 थे, तो ये आ गया 6, ये आ गया 6। 120 की अगर मैं बात करूंगा तो वापस से क्या निकालना है, बोलो प्राइम फैक्टराइजेशन। अब कैसे निकालेंगे, देखो इसको भी तरीका बताता हूं मैं, हर बार ये नहीं, बचपन वाली विधि ऐसे निकालते थे सर हम जब छोटे थे तो कैसे निकालते थे, ऐसे निकालते थे। अब ऐसे नहीं निकालेंगे, अब कैसे निकालेंगे, तो देखो 120 है, 120 को पहले मैं तोड़ लूं, 3 इंटू 4 इंटू 10, बोलो लिख सकता हूं नहीं लिख सकता, गड़बड़ लिख दिया, 3 इंटू 4 इंटू 10, बोलो हाँ या ना। अब अगर मैंने देखा 3 इंटू 4 इंटू अगर 10 है, तो यहां से ये पता चल रहा है यार 4 तो कंपोजिट है, 10 भी कंपोजिट है, तो इसको तोड़ने की जरूरत है, और तोड़ लेते हैं। तो अब जब और तोड़ लेंगे तो 3 और 4 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 2, तो 2 की पावर 2, और 10 को लिख सकता हूं 2 इंटू 5, बोलो हाँ या ना। जो फाइनल बन रहा है वो क्या बन रहा है, अब 2 की पावर ये 2 और ये 1, तो 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1, दैट इज अ फाइनल प्राइम फैक्टराइजेशन। बोलो कर पाए क्या, ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आपको ऐसे ही करना है, ऐसे नहीं कि आप पकड़ के बैठ गए 120 को और वो खींच रहे लाइन, 2 से भाग लगाया फिर 2 से लगाया फिर 2, नहीं करना है, क्लियर, ऐसे तोड़ना है। अब आपने तोड़ा, आपको निकालना है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। मैंने तरीका बताया, जब ये फॉर्मेट आ जाता है तो फॉर्मेट आने के बाद क्या करोगे, मैक्सिमम जो पावर है उसको +1, तो 3 + 1। अब क्या निकाल रहे हैं हम, अब निकाल रहे हैं हम टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकाल रहे हैं कि कुल कितने फैक्टर है। तो 3 + 1, 1 + 1 और 1 +
1। तो आ जाएगा कितना 4 इंटू 2 इंटू 2, तो 16 है टोटल। कितने हैं 16। ये आंसर हो गया। निकाल के बताऊं पूरे 16? देखो 16 भी दिखाता हूं मैं तुमको। एक का दिखा देता हूं 120 बस का, बाकी से उम्मीद नहीं करना कि मैं यहाँ सारे आपको सिंप्लीफाई करके दिखाऊंगा। बस जो कर रहे हैं वो सर्वमान्य सत्य है, एक हाथ में प्रूव कर सकते हैं, बहुत ज्यादा में प्रूफ नहीं दे सकते भैया ना। और बड़ा सा नंबर लिख दिया मैंने 1785 उसको प्रूफ दे रहा हूं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। 120 को कर सकते। देखो सबसे बड़ा फैक्टर 120 से आधा 60 के बाद छोटा होता है 40 से छोटा 30 से छोटा 20 से छोटा 15 भी तो बोलो 15 से छोटा 12 से छोटा, अब तो 10 आएगा ही। फिर 10 से छोटा बोलो 5। 8 से जाता है 120? हाँ 8 बिल्कुल ठीक। 8 8 के बाद 6 6 के बाद 5 के बाद 4 के बाद 3 के बाद 2 के बाद, देखना कितने हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, एक छोड़ दिए भाई साहब, और वो है 45। नहीं 45 नहीं है, क्या छोड़े देखो देखो कुछ छूटा है 16 नहीं, क्या छूटा है कुछ तो छूटा है, क्योंकि आंसर 16 है तो 16 आएंगे। एक कोई छोड़ा होगा हमने, 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है 8 है 10 है 12 है 15 है 20 24 छूटा है, 24 पंचे 120। ठीक है हो गए 16, यहीं तक प्रूफ है, इसके बाद वाले मत पूछना। समझ में आ गया नहीं आ गया? तो अब ये नहीं कर सकते भाई हम सब क्वेश्चन में, क्या कर सकते हैं ये। अब इसके लिए मैं नेक्स्ट स्लाइड में फॉर्मेट लिखा रहा हूं आपको, ठीक है ना, क्योंकि फॉर्मेट आपका लिखा हुआ रहेगा तो समझ में आएगा। अभी मैंने पहले समझा दिया, फॉर्मेट लिखा रहा हूं तो इजीली दिमाग में चला जाएगा। इसको नोट डाउन कर लो। हो गया, लिखेंगे फॉर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट हो गया हमारा क्या इसमें, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। तो सबसे स्टेप फर्स्ट आपका क्या है जी, स्टेप फर्स्ट क्या है आपका, स्टेप फर्स्ट है प्राइम फैक्टर, राइट, रिटर्न इन प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन। और वो प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होगा, a की पावर x, b की पावर y, c की पावर z के फॉर्म में, 3 4 5 भी हो सकता है, बट मैंने एक फॉर्मेट लिख दिया। इसमें abc क्या है, abc क्या है बोलो, प्राइम नंबर्स है। ये क्या है प्राइम नंबर्स है। और पावर जो बना रहे थे हम x y z, ये क्या है मैक्सिमम पावर ऑफ प्राइम नंबर। क्या है ये मैक्सिमम पावर ऑफ प्राइम नंबर्स, राइट। अब क्या करेंगे बोलो, तो अब हम करने वाले हैं क्या फॉर्मेट। तो फिर फाइंड करना है हमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। तो उसके लिए क्या है कॉन्सेप्ट, जो पावर है, देखो पावर क्या है एक्स वाई जेड, तो उसमें +1 करके x + 1 y + 1 और z + 1, ये क्या बताएगा आपको बोलो, ये बताएगा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट, क्लियर। नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो, फिर मैं पूछता हूं क्वेश्चन। जिसको भी डाउट होगा तुरंत पूछना है ना।
घर पे जाके डाउट अगर क्रिएट होता है तो पता नहीं आंसर मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, इधर का इधर तो मिल जाएगा नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। हो गया, लिखो क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखो, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ फैक्टर ऑफ 360। आंसर निकालें आप लोग, सभी लोग ट्राई करो। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 360, 360 के सभी गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। 360 के सभी गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। आ गया आंसर 9? इतना कम हो भी सकता है। गलत है 24। चलो चेक करते हैं किसका निकाल रहे हैं हम, 240 का निकाल रहे हैं। तो सबसे पहला काम है हमारा 240 का, क्या 240 नहीं 360 का निकाल रहे हैं। तो सबसे पहला काम है हमारा क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन। तरीका कुछ